नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो हमारा बहुत स्पेशल वीडियो है। मंगल जो है पिसेस में, मीन राशि में मंगल की एंट्री हुई है। ये कैसे आपको फल देगा और इसका इफेक्ट कैसे महसूस करोगे। तो पहले तो आप ये देख लें कि प्लैनेट्स तो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ग्रह जो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, और जिस डोमेन में वो, जिस राशि में वो गमन करते हैं, पहले उस राशि की प्रॉपर्टी समझ लें आप। मीन राशि की प्रॉपर्टी क्या है? जल तत्व राशि है, अथाह सागर है, अथाह समंदर है। उसमें वर्ल्डली से डिवाइनली ये आपके गमन हो रहा है। वर्ल्डली अफेयर से डिवाइनली अफेयर, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका हो रहा है, सांसारिक से मोक्ष की तरफ, सांसारिक तत्वों से मोक्ष तत्व की तरफ आपका गमन हो रहा है। ये इस राशि में प्रॉपर्टी होती है। इस राशि के डोमेन में क्या क्या आते हैं? इस राशि के डोमेन में आते हैं लव, लिबरेशन, सरेंडर और फियर ऑफ सेपरेशन। लव, लिबरेशन, सरेंडर और फियर ऑफ सेपरेशन। इसका साइन क्या होता है? दो मछलियां हैं जो सेल्फ टाइड हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। वो उनको सेपरेट नहीं होना है, हालांकि उनको दिशा अलग है, लेकिन सेल्फ टाइड है। इसलिए फियर ऑफ सेपरेशन इस राशि की क्वालिटी होता है। लव और सरेंडर इस क्वालिटी होता है। इसमें मंगल की स्थिति क्या है? मंगल तो बहुत एग्रेशन वाला है, मंगल एक्टिव है, फुल ऑफ एनर्जी है। इस जल राशि में उसकी प्रॉपर्टी कैसे अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इस राशि में बुध जो है डेबिलिटेड होता है, नीच का होता है। बुध क्यों नीच का होता है? बुध देता है लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग एंड लीनियर थिंकिंग, लीनियर थॉट्स। एंड बुध के प्रॉपर्टी में और शामिल है इंटेलिजेंसी, लॉजिक। ये बुध के डोमेन में आते हैं। तो जहां अगर मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, जहां व्यक्ति मोक्ष के लिए कोशिश कर रही है, तो वहां लॉजिकल थिंकिंग काम नहीं करती है। इसलिए अपन क्या करते हैं? बुध इसमें डेबिलेटेड है। ये इसमें लिबरेशन, लव, हार्मोनी, इसका कारक कौन होता है? शुक्र होता है। तो शुक्र इसमें एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है। तो पहले तो राशि के तत्वों को डिस्कस करें, उसके बाद में प्लैनेटरी पोजीशन को डिस्कस करें। तो इसमें शुक्र जो है उच्च का होता है इस राशि में। अब मंगल कैसे करेगा? मंगल तो बहुत इंपल्सिव है, और यहाँ लव का काम हो रहा है, लिबरेशन का काम हो रहा है, हार्मोनी का काम हो रहा है, मोक्ष का काम हो रहा है। तो लव, हार्मोनी, लिबरेशन, इन सब में इनवर्ट एनर्जी काम करेगी। मंगल की आउटवर्ड एनर्जी जो इंपल्सिव कैरेक्टर है, जो कम फॉरवर्ड है, वो उतना ही डीप इनवर्ट हो जाएगा। तो एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी जनरेट होगी इस मंगल के गोचर से। आपको हमेशा यूँ लगेगा कि मैं सेल्फ असेस करूं, सेल्फ जज करूं, तो ये बेटर रहेगा। तो मंगल की प्रॉपर्टी यहाँ होने से क्या होगी? पेक्युलियर, आपको सेल्फ एस्टीम, आपको आत्मचिंतन की, आत्मज्ञान की, आत्मबोध की यह प्राप्ति मंगल कराता है। मंगल यहाँ इम्पल्सिव नहीं होता है, मंगल यहाँ एकदम क्विक एक्शन पर नहीं आता है। मंगल का एनर्जी फ्लो, एनर्जी चैनल वो इन्वर्ट हो जाता है। तो आदमी ऐसे आत्मज्ञान, आत्मचिंतन और ग्लोबली सबका भला सोचने वाला हो जाता है। बहुत बड़े बड़े जो साधु महात्मा होते हैं, उनके नॉर्मली मंगल मीन का होता है। तो अपना ज्ञान, अपनी बौद्धिक क्षमता को, अपनी कैपेबिलिटी को अब इन्वर्ट फ्लो करते हैं। वो अब अंतर्मुखी हो जाते हैं, और अंतर्मुखी होने से वो अपने प्रॉपर्टी को अलग देखता है। ये त्रिकोण का मोक्ष का कारक है मीन, और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी प्राप्त करते हैं साधना से, तपस्या से। ये मंगल की प्रॉपर्टी ये करता है। ये शायद आपको बहुत रेयर लगेगा सुनने में, लेकिन ये सत्य है। इसके साथ ही आर्टिस्टिक पावर जो म्यूजिक में, डांस में, पोइट्री में, फिल्म में, ये मंगल जो है बहुत शुभ रहेगा मीन का मंगल। क्यों? कि वो इम्पल्सिव नहीं है, उनको फाइट नहीं करनी है, उनको क्रिएट करनी है, उनको इनवर्ड एनर्जी से क्रिएशन पैदा करना है। इस तरह का मंगल।
और इसके बाद में सोशल सर्विस में जो काम करते हैं, हीलिंग के काम करते हैं, थेरेपी के काम करते हैं, ये इन सब में मंगल बहुत अच्छा कारक होता है मीन का। अच्छा, इसके ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक है वीकेंड डिसीजन मेकिंग बिल्कुल कमजोर हो सकता है। और इसके बाद में सरप्राइज एंगर, मंगल का तो एंगर, एंग्विश, फॉरवर्डनेस का डोमेन है। अब उसको जल राशि में सरप्राइज कर दिया तो सरप्राइज एंगर का ध्यान रखें, एकदम विस्फोट नहीं हो जाए, एकदम आपको कहीं अननेसेसरी गुस्सा आना शुरू नहीं हो जाए। इसके बाद में डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का ह्रास होना शुरू हो जाए, एनर्जी कम होना शुरू हो जाए, एनर्जेटिक रहें। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिस्क ऑफ एडिक्शन, ये दो प्रॉपर्टी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम नहीं होने दें और एडिक्शन, किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं करें। तो मंगल इस तरह जो आपने 6 से 12 अप्रैल तक भी यहाँ स्टेलियम बन रहा है, मंगल मीन में आ रहा है, तो यूँ लग रहा है कि 4 ग्रह सूर्य बुध मंगल, है ना, ये 4 ग्रहों का स्टेलियम। कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य आ रहा है, शनि आ रहा है, मंगल आ रहा है और बुध आ रहा है। तो मीन राशि वाले बहुत निहाल हो जाएंगे, बहुत आराम हो जाएगा, अकूत संपत्ति मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होना है। आपको सेल्फ असेस कराएगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है। जहाँ जहाँ वीकनेस आ सकती है सेल्फ कॉन्फिडेंस में, एनर्जी फ्लो में, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। अदरवाइज ये आपको एक तरह का इमोशनली स्ट्रांग करेगा, आपको जन कल्याण की भावना पैदा करेगा, सेल्फ गेन की भावना नहीं करेगा पैदा, जन कल्याण की भावना पैदा करेगा। इस तरह से आप अपना असेसमेंट कीजिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।